श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी के काव्यांजलि से पवन दूतिका शीर्षक समझाने जा रहे हैं। पवन दूतिका महाकाव्य प्रिय प्रवास से काव्यांजलि में संकलित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आज से 2000 वर्ष पहले जब महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत लिखा, उसी मेघदूत से प्रभावित होकर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने पवन दूतिका लिखा। पहले बिरहिणियां बादलों से अपने हृदय की वेदनाओं को, मन की बात को भेजती थी। मेघदूत में इसी का वर्णन किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं शीर्षक पवन दूतिका की ओर। प्रस्तुत काव्य का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि की पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां महाकाव्य प्रिय प्रवास से काव्यांजलि में संकलित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रसंग: जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, उनकी विरह रूपी आग में जलती हुई राधिका अपने हृदय की वेदनाओं को, हृदय के दुख को पवन को दूत बनाकर उनके पास भेजती हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस में, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से। बैठी खिन्ना। खिन्न शब्द का अर्थ होता है उदास। एक दिवस भी गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका अपने घर में उदास होकर अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थी धरा को भिगोते। युगल शब्द का अर्थ होता है दोनों। दृग शब्द का अर्थ होता है नृत्य। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और राधिका की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा गिर करके पृथ्वी को भिगो रही थी। अर्थात श्री कृष्ण के विरह में राधिका जी रो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को। उसी समय प्रातःकाल उस घर में, जिस घर में राधिका जी अकेले बैठी थी, शीतल मंद सुगंध पवन का प्रवेश हुआ। अर्थात प्रातः काल की सुंदर हवा उस कमरे में प्रवेश की। किस रास्ते से प्रवेश की, उसका वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने निचली पंक्तियों में किया। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से। वातायन शब्द का अर्थ होता है रोशनी।
रोशनदान अथवा खिड़की। उसी समय प्रातःकाल शीतल मंद सुगंध वायु जो सैकड़ों पुष्पों के गंध को समेटे हुए रोशनदान अर्थात खिड़की से उसी कमरे में प्रवेश की जहां राधिका जी उदास होकर बैठी हुई थी। शीर्षक पवन दूतिका का पहला पद समाप्त हुआ। पद संख्या 2 देखिए। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखता हुई, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जैसे ही प्रातःकाल शीतल मंद सुगंध वायु रोशनदान के द्वारा उस कमरे में प्रवेश की जहां राधिका जी बैठी थी, तो राधिका जी का दुख और बढ़ गया। संतापों को विपुल, विपुल माने होता है अत्यधिक, बढ़ता देख दुखता हो। राधिका जी का दुख और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? प्रातः काल का पवन तो सुखदायी होता है, आनंद देने वाला होता है, शीतल मंद सुगंध वायु सबको आनंद प्रदान करती। आखिर कारण क्या है कि राधिका जी का दुख और बढ़ गया? क्योंकि जब हृदय में दुख रहता है, पीड़ा रहती है, तो संसार की सभी वस्तु जो सुख देने वाली है वह दुख देने लगती है। धीरे बोली से दुख, अत्यधिक दुखी होकर राधिका पवन को संबोधित करके कहने लगी, उससे श्रीमती राधिका। यहां आप देख रहे हैं श्रीमती शब्द है। आप सोचते होंगे कि राधिका का विवाह नहीं हुआ था, तो ये श्रीमती शब्द क्यों लगाया गया? कंफ्यूज मत होइए। श्रीमान, श्रीमती सम्मान सूचक शब्द है, लगाया जा सकता है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। राधिका पवन को संबोधित करके कहती है, हे बहन पवन, मैं तो पहले से दुखी हूं और मेरे दुख को इस तरह क्यों बढ़ा रही? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित शब्द का अर्थ होता है दुष्प्रभाव, क्रूरता शब्द का अर्थ होता है कठोर, या काल शब्द का अर्थ समय से। राधिका कहती है कि हे पवन, आज हमारी समय अच्छी नहीं है। यदि अच्छी होती तो हमारे दिल के दुलारे, आंखों के तारे, प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण जी हमसे दूर नहीं होते। आज समय हमारे अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, हमारे ऊपर वो क्रोधित है। लेकिन हे प्यारी बहन पवन, क्या तुम्हें भी दया हमारे ऊपर नहीं आती कि हमारे दुख को तुम बढ़ा रही हो? क्या तुम समय की उस कठोरता का तुम्हारे ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ गया? कहने का आशय है कि राधिका पवन से कहती है कि जिस प्रकार से समय का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा नहीं है, समय हमारे विपरीत है, हे पवन तुम भी यहां आकर हमें अत्यधिक दुख पहुंचा रहे हो। अगले पद में हम आपको बताएंगे कि पवन को दूत बनाकर के राधिका जी दीन दयाल दया के सागर
कृपा सिंधु पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जी के पास अपने मन की वेदना को, मन के दुख को किस प्रकार से भेजते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधिका पवन को संबोधित करके कह रही है कि हे पवन, मेरे प्यारे। राधिका के प्यारे कौन? श्री कृष्ण। राधिका कहती है कि पवन, श्री कृष्ण नव जलद से, जलद शब्द का अर्थ बादल। हमारे श्री कृष्ण की जो शरीर है बादलों के समान, अर्थात श्याम है, सांवले। कंज से नेत्र वाले और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर और मन को हरने वाले। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधिका कहती हैं कि हे पवन, हमारे कृष्ण कन्हैया जब से यहां से वो मथुरा गए, एक बार भी आकर हमको दर्शन नहीं दिए। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है पवन कि आनंद बिहारी श्याम सुंदर जी ने एक संदेशा भी नहीं भेजा। क्या करूं? मैं व्याकुल हूं, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। वियोग रूपी आग में मैं जल रही हूं। हमारी आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही है। मैं पागल हो जा रही हूं। यहां आप देख रहे हैं बावली। राधिका कहती बावला एक ऐसी मनोदशा है कि जिसमें व्यक्ति को भूख, प्यास, नींद, संसार की कोई भी आनंददायी वस्तु अच्छी नहीं होती। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधिका पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेजते हैं। पवन से निवेदन करते हैं कि हे बहन पवन, मेरे इस दुख को तुम जाकर के श्री कृष्ण से कह देना। अब आश्चर्य की बात होगी कि पवन के पास कोई आवाज नहीं, उनका कोई रूप नहीं। किस प्रकार से पवन राधिका के उस संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचाते हैं, हम आपको अगले पद में बताएंगे कि किस प्रकार से राधिका के हृदय की वेदना को, उनके उस संदेश को पवन श्याम सुंदर तक किस प्रकार पहुंचाते हैं। ज्यों ही मेरा भ्रमण तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजी मिलेंगी।
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे भी, तो भी मेरा दुख लख महा जान न विश्राम लेना। राधिका पवन को समझाते हुए कहते हैं, ज्यों ही मेरा भवन सज तू अल्प आगे बढ़े। राधिका कहती हैं, हे पवन, जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजी मिलेगी। राधिका कहती हैं, हे पवन, जब हमारा संदेशा लेकर तुम मथुरा जाओगी और जैसे इस गोकुल से आगे बढ़ोगी, वहां की प्राकृतिक सुंदरता तुम्हारे मन को आकर्षित करेगी। राधिका पवन को समझाते हैं कि वृंदावन इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर है कि उसे देखने वाले लोग अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। कहते हैं, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, सुंदर लताएं, कदम के वृक्ष, हरियाली। हे बहन पवन, तुम्हें मथुरा जाने से रोकेगी, क्योंकि उसे देखकर तो मुग्ध हो जाओगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम करना। लेकिन हे पवन, तुम उस सुंदर लताओं को, प्राकृतिक सुंदरता को देखकर तुम मुग्ध मत हो जाना। आनंद तो आएगा ही, लेकिन एक बार हमारे दुख को स्मरण करना कि श्री कृष्ण के विरह में हमारी क्या दशा हो। हे बहन पवन, हमारे दुख को याद करना, तुम वहां रुकना मत, विश्राम मत करना। हमारे उस संदेश को श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंचा देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।